आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वजीर आजम इमरान खान को रमजान के बाबरकत महीने में जुम्मा मुबारक के दिन कमली वाले का बुलावा आ गया है। आज इमरान खान सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां वो नमूसे रिसालत के मुकदमे के लिए सऊदी क़यादत को कायल करेंगे। 2018 में जब मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार मिला, उस वक्त हॉलैंड में तौहीन आमेज खाके छपने जा रहे थे। इमरान खान ने कौम से खिताब भी किया, मुस्लिम ममालिक से राब्ते भी किए, हॉलैंड से भी सफारती सतह पर बात की गई, मुस्लिम दुनिया को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई, जिसका फायदा ये हुआ कि हॉलैंड में खाकों की अशात रोक दी गई। इसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने दुनिया में हर जगह और हर प्लेटफॉर्म पर तौहीन रिसालत का मुकदमा लड़ा तो दुनिया को बड़ी मुंतकी अंदाज में समझने की कोशिश की कि आजादी राय की भी एक हद है। होलोकास्ट की मिसाल देकर समझाया, जैसे यहूदियों को दिल आजारी होती है, ऐसे ही नबी करीम की तौहीन से मुसलमानों को तकलीफ होती है। UN की जनरल असम्बली से लेकर OIC इजलास तक हर जगह नमूसे रिसालत का मुकदमा लड़ा। फ्रांस में जो कुछ हुआ, इस पर सबसे ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल मुसलमान हुक्मरानों में उर्दगान और इमरान खान ने दिया। मुसलमान के रद्द-ए-अमल के बाद फ्रांस के सदर ने अपने बयानिए से पसेपाई इख्तियार की थी। यहाँ पर एक बुनियादी बात समझने की जरूरत है, अगर तौहीन रिसालत किसी मगरबी मुल्क में कोई गैर मुस्लिम करता है तो इसकी जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान नहीं है। इस मामले पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद होकर रद्द-ए-अमल देना होगा और दुनिया को बावर कराना होगा कि नबी करीम की ताजीम और नमूसे मुसलमानों के लिए बहुत ही असास मामला है और यही चीज इमरान खान समझाने के लिए सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमान जहाँ कहीं भी मजबूत थे, किसी में जुर्रत न थी कि गुस्ताखी की बात करे और अगर इल्म होता था तो मुस्लिम हुक्मरान के एक्शन को हर मुखालिफ कुव्वत को संजीदगी से लेना पड़ता था। इसकी बड़ी वजह 20वीं सदी तक दुनिया भर में मुस्लिम वसी तरीन इलाकों पर एक ही खिलाफत या बादशाहत की मरकजी हुकूमत थी। दूसरी जानिब भी अमूमन बादशाही निजाम जैसे ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, जहाँ बादशाह हुक्मरान की हुक्म अदुली नामुमकिन थी। अपोजिशन का तस्वुर तकरीबन नापैद था और हर इख्तिलाफ बगावत समझा जाता था। तलवार और ताकत फैसलों का मयार हुआ करती थी। मौजूदा दौर में दुनिया भर में बहैसियत मजमूई कौमी रियासतों का जमहूरी जमाना है। हर खत्ते के मुमालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन है। आजादी इजहार के हर मुल्क के अपने अपने कवानीन है। बेशतर मुमालिक में इंतखाबात के जरिए हुकूमत तब्दील होती है और सियासी जमातों को अपने अपने मंशूर के प्रचार का हक भी कानून के मुताबिक दस्तयाब है। हर मुल्क आजाद जगराफियाई हदूद, अपनी मरकजी हुकूमत और खारजा पॉलिसी रखता है। मशरिक वस्ता की खानदानी बादशाहत में भी अदनान खवीशगी जैसे मसाइल में हुकूमतों को बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करके मुलविस अफराद को सजा देना पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बायस दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन ही चुकी थी, लेकिन सोशल मीडिया ने तो अब अफराद को भी एक दूसरे से जोड़ दिया है। मोमिन अल्लाह के नूर से देखकर हर दौर के तकाजों के मुताबिक बाहिकमत फैसले करता है। जब ये होता रहा, मुसलमान मजबूत और दुनिया के हाकिम रहे। गुज़श्ता 3 सालों में बेशतर मुस्लिम इलाके नो आबादियाती निजाम में बदतरीज महकूम होते चले गए। पिछले 70 साल में वो आजाद हुए, लेकिन इनका अपना अंदरूनी निजाम अभी तक जड़ नहीं पकड़ सका। बेशुमार मुमालिक अब भी खाना जंगी का शिकार हैं। अपने क़याम के निस्फ सदी बाद इस्लामी मुमालिक की तंजीम OIC आज भी दर हकीकत OIC से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी पसे मंजर में वजीर आजम उम्मत मुसलमा को एक मुदब्बिर रहनुमा की तरह समझा रहे हैं। वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि उम्मत मुसलमा इज्तिमाई तौर पर फैसला साजी करके ऐसे मामलात को मुस्तकिल रोकने की पोजीशन में आ जाए। इसी तनाजुर में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अलावा उम्मत मुसलमा के दो नाराज भाइयों ईरान और अरब में सदियों बाद इत्तेहाद कायम करने के प्रोग्राम में मजीद पेशरफ्त होगी। ये उस दौरे का अहम मकसद है। अल्लाह ने ये अजीम सादत भी इमरान खान को बख्शी है। सन 2016 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बलवाइयों ने सऊदी अरब के सफारत खाने पर दावा बोल दिया और सफारत खाने की इमारत को आग लगा दी, जिसके बाद सऊदी अरब ने तेहरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। ये हमला सैकड़ों ईरानी शिद्दत पसंदों की कार्रवाई थी, जिसने कई साल से दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी को सफारती ताल्लुकात के मुनक़ता करने के मुकाम तक पहुंचा दिया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब दोनों मुल्क बहुत से मसाइल में एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफात में उलझे हुए थे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी मुहाज़राई को मद्देनजर रखते हुए अगर ये कहा जाए कि क्या सऊदीया और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन नामुमकिन है, तो इसका जवाब नफी में है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने का रास्ता तवील और दुश्वार जरूर है और इसके लिए ठोस और तामीरी सोच के तहत तवातर के साथ बातचीत की जरूरत है। सऊदी अरब की शुमाली और जनूबी सरहदों को ईरानी हमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशियाओं की तरफ से खतरात लाहक है। सऊदी अरब में हसास तनसीबात, हवाई अड्डों और शहरी तनसीबात पर ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप हमले करते चले आ रहे हैं। सऊदी अरब इन ग्रुपों को मुमलिकत की कौमी सलामती के लिए खतरा करार देता है। सऊदी अरब ने ईरानी हमायत याफ्ता अनासर के हमलों पर न सिर्फ इतराज नहीं किया बल्कि बार बार वाजे किया है कि सऊदी अरब अपनी कौमी सलामती और तहफ्फुज के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तवील सर्द जंग
में एक अच्छी खबर उस वक्त सामने आई जब सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में ईरान के साथ बातचीत का अंदिया दिया। इन्होंने कहा कि ईरान पड़ोसी मुल्क है और हम इसके साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। सऊदी वली अहद के बयान के रद्द अमल में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि इनका मुल्क पड़ोसी मलकूब बिलखसूस सऊदी अरब के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान की कोशिशों से दोनों मुल्कों के दरमियान ठोस बातचीत जारी है। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही तेजी के साथ जामे अंदाज में मुज़ाकरात कर रहे हैं और इन मुज़ाकरात की खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर असरात मरतब होंगे। इस दौरे पर वजीर आजम इमरान खान के हमरा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और इनकी काबीना के दीगर अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी होगा। सऊदी क़यादत के साथ वजीर आजम की मुशावरत में दो तरफा ताउन के तमाम शोबों का अहाता किया जाएगा, जिसमें मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, पाकिस्तानी इफरादी कुव्वत के लिए मुलाजमत के मौके और मुमलिकत में पाकिस्तानी आबादी की फलाह बहबूद शामिल है। इस दौरे के दौरान वजीर आजम इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफुल अस्मीन, आलमी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीमुल ईसा और मक्का और मदीना की मुकद्दस मसाजिद के इमामों से भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान जद्दा में पाकिस्तानी बरादरी के अराकीन से भी बातचीत करेंगे। वो मगरब में इस्लामोफोबिया के मामले को भी उठाएंगे, जिसमें यूरोपीय पार्लियामेंट की हालिया करारदाद भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की GSP+ की हैसियत से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया है। सऊदी अरब से ताल्लुकात पे जीता रहे हैं और 2015 में जब पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने फौज को यमन की जंग में हिस्सा लेने से रोका था तो सऊदी अरब के साथ इसके ताल्लुकात मजीद खराब हुए थे। यमन में फौजी तनाज़े सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने की एक अहम वजह बताई जाती है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने तवक्को की थी कि वो रियाज से मसला कश्मीर के मामलात पर भारत से निमटने में इसकी हिमायत करेगा। खास तौर पर पाकिस्तान ने OIC के वज़ीर खारजा की कौंसिल से मुआवन इजलास तलब किया था। ताहम सऊदी अरब की जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना मुतालबा दोहराया, जिसके नतीजे में रियाज ने 1 अरब कर्ज की वापसी का मुतालबा किया था। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने चीन से नए कर्ज के तहत हासिल करदा रकम इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब को कर्ज वापस कर दिया था, लेकिन बदलते हालात के साथ ये ताल्लुकात फिर से मजबूती की जानिब गामजन है। वजीर आजम के दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात है, जिसकी जड़ें मुश्तरका अकीदे, मुश्तरका तारीख और बाहमी हिमायत के साथ है। पाकिस्तानी अवाम के दिल में खादमे हरामीन अल शराफीन का इंतहाई बुलंद मुकाम है। सऊदी अरब जम्मू कश्मीर के OIC राब्ता ग्रुप का रुकन है। सऊदी अरब 20 लाख से जायद पाकिस्तानियों का घर है, जिन्होंने दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया है। बाकायदगी से आला सतह के दो तरफा दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और करीबी ताउन को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से पहले मुल्क की ताकतवर फौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा इस अरब ममालिक का दौरा कर रहे हैं। वो कल ही सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मुल्क की कई हलकों में बहस चल रही है। जनरल बाजवा ने इससे पहले गुज़श्ता बरस अगस्त में सऊदी अरब का दौरा किया था, जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के एक सख्त बयान के बाद पैदा होने वाली तलखी के तनाजुर में किया गया था। कुछ मुबस्सरीन इसे ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात की बेहतरी की रोशनी में अहम करार दे रहे हैं और कुछ के ख्याल में दौरे का मकसद मालियाती अमूर पर सऊदी हकाम से बातचीत करना है। कुछ नाकदीन ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि फौजी सरबराह को ऐसा कोई दौरा नहीं करना ही नहीं चाहिए था जो सफारतकारी से मुतल्लिक हो। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इसके अलावा सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात लाहक हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी के हवाले से सऊदी अरब को अपनी खिदमात पेश कर सकते हैं। इसलिए मुमकिन तौर पर यह भी एक महरिक है, लेकिन इस दौरे का मकसद मुआशी भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमें ये रियायत मिल जाए कि हम तेल की कीमत की अदायगी ताखीर से करें या हमें कोई और माली मराहत मिल जाए। इसके अलावा सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत सऊदी अरब की सलामती के लिए पाकिस्तान के मुतबादिल के